मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बरेली का छात्र हूँ। आज मैं विकसित भारत बुलेटिन के अंतर्गत अपना एक प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे मैंने अपनी टीम के साथ बनाया है। टीम के सदस्यों के नाम है ऋषभ, चांदनी, लक्ष्मी, ज्योतिप्रिया। प्रोजेक्ट का टॉपिक है स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने जो गरीब किसान है उनकी समस्याओं का समाधान किया है। जैसे कि सबसे पहली समस्या कि किसानों को सिंचाई की बहुत समस्या रहती है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं या बहुत कम, तो इससे फसल बर्बाद होती है। दूसरी समस्या है कि किसान बीज से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही आसान तरीका निकाला है। तीसरी समस्या है कि किसानों की जो फसल पक के तैयार हो जाती है तो फिर उसमें वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बर्बाद कर देते हैं, तो इसके लिए हमने बहुत ही नेचुरल तरीका निकाला है। और चौथी समस्या ये है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो समरसेबल और उसके प्रेशर से जो पानी होता है उससे मिट्टी का इरोजन हो जाता है, जिससे उस जगह की फसल भी बर्बाद हो जाती है और गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से वह अनकल्टिवेटेड हो जाती है। तो इसके लिए हमने समाधान निकाला है। हम सिंचाई की समस्या को देखते हैं तो इसके लिए हमने एक बहुत ही स्मार्ट मशीन बनाई, जो कि इसमें हमने सेंसर्स लगाए हैं और पंप लगाया है और एक सिस्टम तैयार किया है। तो मैं बताता हूँ ये कैसे काम कर सकता है। हमारे पास सेंसर एक सॉइल कैपेसिटर सेंसर है और DST11 और डिस्प्ले है और ESP और ये सब पंप है। तो ये सब क्या करता है, जो सेंसर होते हैं ये सब रीडिंग और डाटा ये ESP को भेजते हैं, जो कि माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है कि ये एनालाइज करता है और एक निश्चित टेम्परेचर से अगर ये ऊपर जाता है तभी अपने आप ही पंप चालू कर देता है और सिंचाई हो जाती है। और इसके अलावा जब भी टेम्परेचर डाउन होता है तो अपने आप ही पंप के लिए बंद कर देता है, तो और ये सिंचाई हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि ना तो पानी ज़्यादा बर्बाद होता है, फसल को उतना ही पानी मिलता है जितना ज़रूरत है। ये समस्या है बीड्स की। तो हमने क्या किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पूरे खेत में बहुत ही सस्ती वाली पॉलीथीन की मल्चिंग कर दी है इससे, और जहाँ जहाँ प्लांट या पौधे होंगे उसकी जगह पे छेद कर दिए हैं और वहाँ पेड़ आज उगेगा। तो इससे क्या होने वाला है, इससे ये होगा कि एक तो पानी की जो बचत होगी, यानी कि पानी की जो स्तर है वो बना रहेगा, और इसके अलावा इसमें बीड्स है वो नहीं उगेंगे। अब इसके ना उगने से फायदा ये होगा कि जो सारे पोषक तत्व वो प्लांट को ही मिलेंगे और प्लांट हेल्दी होगा। समस्या है कि क्या होता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो जो आवारा जानवर होते हैं वो फसल में आते हैं और नुकसान करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और किसान होते हैं वो तरह तरह के बहुत ही महंगे मेथड्स को अपनाते हैं, जैसे कि तार लगाते हैं और उससे जानवरों को भी नुकसान हो जाता है। तो इसका हमने बहुत ही आसान सा हल निकाला है। क्या करते हैं कि इसके लिए एक अंडे और डिटर्जेंट पाउडर का जो सॉल्यूशन होता है उसे अगर हम खेत के चारों ओर मेड़ पर स्प्रे कर दें तो उसकी जो अनप्लीसेंट स्मेल होती है उससे वाइल्ड एनिमल्स हैं वो नहीं आएंगे और खेत में नहीं आएंगे और फसल को बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही साधारण मेथड है, इसे यूज कर सकते हैं। अगली समस्या है सॉइल इरोजन की। क्या होता है, जब हम समरसेबल और जो पंप होता है उससे हम जब सिंचाई करते हैं तो खेत में वो मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है, उससे वो जगह होती है वो बेकार हो जाती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक टरबाइन और बैटरी को इंस्टॉल किया है। इससे क्या होगा, जहाँ भी पानी गिरेगा फिर ये अपने आप भी पानी के प्रेशर से रोटेट करेगी और बहुत ही नेग्लिजिबल करेगी, लेकिन वो बात सही है, लेकिन इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा और थोड़ी बहुत बिजली भी प्रोड्यूस होगी। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा पंप है ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमने एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो कि ये सोलर ट्रैकर। ये क्या करता है, ये अपने आप को सन की डायरेक्शन में मोड़ लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। क्या होता है, जो परंपरागत जो सोलर पंप है वो जब सूर्य उनके अपोजिट चला जाता है तो फिर वो अपनी एनर्जी के लिए ज़्यादा नहीं कर पाते, तो जिससे सिंचाई बहुत ही अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन जो सोलर ट्रैकर है ये सूर्य की मैक्सिमम हीट के लिए ऑब्जर्व करेगा और पंप के लिए एनर्जी देगा।